साल 1947 जब भारत को 200 सालों के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अभी तक 14 लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। दोस्तों, आप नरेंद्र मोदी को तो जानते ही होंगे। देश के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली? नहीं पता तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी किन किन लोगों ने और कितने दिनों तक संभाली और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी थी या कितनी है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली और लगातार 27 मई 1964 तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बने रहे, यानी कुल 16 साल 286 दिनों तक उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट नेचुरल साइंस में साल 1910 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। ये वही समय था जब 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने 1 साल 216 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के पद को संभाला। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना ग्रेजुएशन फिलॉसफी एंड एथिक्स सब्जेक्ट से विद्यापीठ से साल 1925 में कंप्लीट किया था। लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 यानी 11 वर्ष और 59 दिनों तक वह प्रधानमंत्री पद पर रहीं। इस बीच उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए, जैसे 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंदिरा गांधी के शासन में ही पहला न्यूक्लियर बम टेस्टिंग करवाया गया था, जो कि पोखरण में हुआ था। इंदिरा गांधी ने अपने ग्रेजुएशन के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन किसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन लैटिन भाषा में कमजोर होने की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने समरविले कॉलेज में एडमिशन लिया। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली, लेकिन 2 वर्ष 126 दिनों के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोरारजी देसाई ने अपना ग्रेजुएशन विल्सन कॉलेज मुंबई से किया था। 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह ने देश की कुर्सी संभाली। चरण सिंह के इस्तीफे के बाद 24 जनवरी 1980 को चुनाव जीतकर देश की कमान इंदिरा गांधी ने फिर से संभाला। यह वह समय था जब इंदिरा गांधी चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनी। चरण सिंह ने 1923 में साइंस से ग्रेजुएशन की और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1989 तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। राजीव गांधी ने अपनी पढ़ाई इंपीरियल कॉलेज लंदन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद 1989 में एक बार फिर इलेक्शन हुआ और बीजेपी की मदद से वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर चुने गए। वीपी सिंह 1989 से 1990 तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। उनसे बीजेपी ने अपना सपोर्ट हटा लिया और वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। वीपी सिंह ने बीए एलएलबी की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी। वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष और तत्कालीन गृह मंत्री चंद्रशेखर कांग्रेस के मदद से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 साल के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने अपना सहयोग समाजवादी जनता पार्टी से हटा लिया, जिसकी वजह से उनकी भी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर की सरकार 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ही चली। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पॉलिटिकल साइंस में की थी। 1991 में फिर से इलेक्शन हुए और पीवी नरसिम्हा राव आगे आए और देश के प्रधानमंत्री चुने गए। पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ के रहने वाले थे और साथ ही वह नेहरू गांधी के परिवार के ना होते हुए भी उन्होंने पूरे 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल संभाला। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक अपने पद को संभालने के बाद उनकी सरकार गिर गई। पीवी नरसिम्हा राव ने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की। 16 मई 1996 यह वह समय था जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जादू देश पर नहीं चल सका और 16 दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई।
फिर अगले 3 वर्ष तक 2 प्रधानमंत्री बदले गए, जिसमें एच.डी. देवेगौड़ा जो मात्र 324 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री रहे, और फिर आए इंद्र कुमार गुजराल जिन्होंने 332 दिनों के लिए प्रधानमंत्री पद को संभाला। एच.डी. देवेगौड़ा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और इंद्र कुमार गुजराल ने एमए, बीकॉम, पीएचडी और डीलीट की पढ़ाई की थी। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी फिर से सत्ता में आए। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के पद को संभाला और इस बीच बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया। जैसे उन्होंने बीच देश में नेशनल हाईवेज के काम को गति पर लाया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव में सड़क बनवा दिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना ग्रेजुएशन ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से की, लेकिन 2004 में हुए इलेक्शन में कांग्रेस अन्य बड़े पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह को 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर बने। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया और इस बीच कुछ देश जैसे अफगानिस्तान, रूस और कुछ और देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हुए। मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से 10th पास किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को फुल मेजोरिटी के साथ जीत हासिल हुई और गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मोदी के आने से देश के पॉलिटिक्स में सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। सबसे बड़ा योगदान बढ़ते इंटरनेट का साबित हुआ। नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में की है। तो दोस्तों, ये थे आजाद भारत के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।